नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तकें हिंदी विषय की कृतिका भाग 2। इसके पाठ 3 है, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए मैं क्यों लिखता हूँ के प्रश्न तथा उनके उत्तर देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर जो प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। तो इस 1 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि लेखक के अनुसार उसे एक प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ है, पर लेखक के लिए अनुभव से ज़्यादा अनुभूति गहरी चीज़ है। कम से कम कृतिकार के लिए तो अनुभूति बहुत मायने रखती है। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, अगला 2 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो इस 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि लेखक को जापान की यात्रा पर एक दिन कुछ अलग ही महसूस हुआ। एक दिन लेखक सड़क पर आराम से घूम रहा था। सड़क पर घूमते हुए उसने देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया थी। विस्फोट के समय शायद कोई वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोटक के बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई, जो आसपास के आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया जो उस व्यक्ति पर अटकी। उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। यह दृश्य देखने पर उसे मालूम हुआ मानो समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिख दी गई हो। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 3, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि। अब इसका क देखते हैं, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले यह पाठ पढ़कर हमें यह जानने को मिलता है कि लेखक को लिखने का बहुत शौक है। उसे उसका मन भीतर से लिखने के लिए पुकारता है। उसे अनुभूति को लिखने से आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। अनुभूति उसके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न ख, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकती हैं। तो इस ख का आंसर हम देखते हैं। उत्तर है, कभी कभी ऐसा ही होता है जब लेखक संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक की तकाजों से तथा आर्थिक लाभ के चलते भी लिखना चाहता है, वरना लेखक तो लिखने का शौकीन है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 4, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस 4 नंबर प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के अनुभव के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादातर लेखक अपने अनुभव के आधार पर ही लिखना पसंद करते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी लेखक होते हैं जो लेखक संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजों से या फिर आर्थिक लाभ के चलते भी लिखना चाहता है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है जो, क्या बाहरी दबाव केवल लेखन से जुड़ी रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को प्रभावित करते हैं, कैसे। तो इस 5 नंबर प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। जी नहीं, बाहरी दबाव के लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं, वह अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बाहरी दबाव की वजह से भी प्रभावित होते हैं, जैसे अभिनेता, कलाकार, डॉक्टर आदि। यह सभी लोग कोई न कोई बाहरी दबाव से ही प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखते हैं, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाहरी दोनों पर दबाव का परिणाम है, आप कैसे कह सकते हैं। तो इस 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि लेखक जापान घूमने गया था। हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों की दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर
जो लिखी कविता लेखक के अंत व बाहरी दोनों दबाव का परिणाम है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 7, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह से हो रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। दरअसल विज्ञान समाज के लिए वरदान है, तो यही विज्ञान समाज के लिए अभिशाप भी है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे 1 नंबर कारण है विज्ञान के चलते वाहनों का इजाफा हुआ। ज़्यादा वाहन होने से वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई। प्रदूषण ने पूरा माहौल ख़राब कर दिया। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, आज के समय में परमाणु बम विज्ञान का सबसे खराब आविष्कार है। एक परमाणु बम के फूटने से आधी से ज़्यादा दुनिया तबाह हो सकती है। आज हर कोई शक्तिशाली देश परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी देते रहते हैं। नेक्स्ट है, आज कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के आविष्कार के चलते साइबर क्राइम अधिक मात्रा में फैल रहा है। साइबर क्राइम ने अनेक लोगों की ज़िंदगी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर दिया है। नेक्स्ट अगला 4 नंबर पॉइंट, आज चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की तरक्की के चलते कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। लोग अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग ले रहे हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, जो एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? तो इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। इसमें हमारी भूमिका को बताना है, जैसे एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इसका पॉइंट नंबर 1 है, हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली की खपत को रोक सकते हैं। बिजली की बचत होने से धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का बहुत कम होगा। 2 नंबर पॉइंट है, हम पेट्रोल के वाहनों का इस्तेमाल ना करके इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, हम है जो जैविक खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा होने से हम कैंसर जैसी बीमारियों, गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो प्लीज़ साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 10 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 है, इसका चैप्टर 3 मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय द्वारा लिखित है ये। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तथा आपको कक्षा 10 के जो हिंदी विषय के संपूर्ण पाठों का सॉल्यूशन प्रश्न उत्तर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर के आप उनका एक साथ अध्ययन भी कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।